हेलो दोस्तों, फिर से मौजूद है आपका दोस्त आपका होस्ट सोनू चौधरी। उम्मीद करता हूँ बेहद स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का जो वीडियो सेक्शन होगा वो हमारा होगा डायमंड की जो प्रॉपर्टीज़ है वो कंप्लीट हो चुकी थी। आज का जो सेक्शन होगा डेट इज़ कॉल्ड यूजेस ऑफ डायमंड, और ग्रेफाइट सेक्शन को हम डिस्कस करते हुए नजर आएंगे। तो सबसे पहले जो भी लोग मुझे देख पा रहे हैं उन सभी को मेरी तरफ से हाथ जोड़कर आपके अपने छोटे भाई या बेटे की तरफ से राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। और मेरी तरफ से सभी लोगों को 26 जनवरी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। जिन लोगों ने हमारे देश के लिए शहादत दी है उन सभी को मेरी तरफ से हाथ जोड़कर वंदन, विनम्र भाव से अपने छोटे भाई या बेटे की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। सबसे ज़्यादा इज्जत आपको अगर किसी की करनी है देश में तो उन क्रांति वीरों की करनी है जिन्होंने हमारे देश के लिए शहादत दी है। उन वीरों की आपको वंदन करना है, उन वीरों का अभिनंदन करना है जिन्होंने हमारे देश के लिए लहू बहाया है। और उन वीरों का सत सत नमन करना है जो बॉर्डर पे खड़े होकर आज भी हमारे लिए अपनी जान जोखिम में रखते हैं ताकि हम सुरक्षित रहें, खुश रहें, मस्त रहें। तो सबसे ज़्यादा अगर देश में किसी का सम्मान करना है तो मेरा मानना है वो है सैनिक। उसके बाद जो नंबर आता है वो आता है शिक्षक का। तो उम्मीद करता हूँ आप इन दो लोगों की बेहद रिस्पेक्ट करेंगे जीवन में। तो चलते हैं अपने वीडियो सेक्शन की तरफ। उम्मीद करता हूँ चीज़ें पसंद आ रही होंगी। अगर चीज़ें पसंद आती हैं तो चीज़ों को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। चलने से पहले हमेशा की तरह 4 लाइनें पेश कर देता हूँ, ध्यान से सुनना है। फिर से 4 लाइनें उन लोगों के लिए जो प्यार मोहब्बत के चक्कर में घूमते हैं। तो 4 लाइनें आपके लिए पेश कर देता हूँ, ध्यान से सुनना है उन 4 लाइनों को। वो 4 लाइनें हैं क्या, आपके सामने पेश कर देता हूँ, सुनो भाई ध्यान से। लड़की आई लव यू, लड़का आई लव यू टू। लड़की कितना प्यार करते हो तुम मुझसे, लड़का जितना तुम करती हो। लड़की कमीने, इसका मतलब तू भी टाइम पास ही कर रहा है। तो उम्मीद करता हूँ ये जोक पसंद आया होगा। देख सकते हो ये खुद कह रहे हैं भाई, एक प्रकार का जो प्यार है वो आजकल का कैसा है, टाइम पास है। हीर रांझा बनने की कोशिश ना करें, मांझी बने सब्जेक्ट के प्रति, काम के प्रति। चलते हैं अपने वीडियो सेक्शन की ओर। फिर एक शानदार से शायरी और सुनाऊंगा बीचों बीच, ध्यान से सुनना है। हमने कल पढ़ा था डायमंड, सही है। आज क्या पढ़ने हैं आपको, पढ़ने हैं यूजेस ऑफ डायमंड, कि डायमंड को हम कहाँ कहाँ क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, सही है। ध्यान से देखना है चीज़ों को, किस तरीके से आप इन चीज़ों को टॉलरेट करते हुए नजर आएंगे। तो सबसे पहला जो यूज़ है, ध्यान होगा आपको, मैंने पढ़ाया था, मैंने कहा था महारानी जो विक्टोरिया थी उस समय जब हमारा हीरा लेके गए थे तो उस समय उसका जो वजन था वो कैरेट में अलग था, और जब अब की बात की जाए तो अब उसका वजन क्या है, अलग है। तो मैंने कहा था लगभग 39.8% के आसपास जो डायमंड था उसका हिस्सा को क्या कर दिया, शेड कर दिया कह सकता हूँ। अब वो शेडेड जो पार्ट है, अब ऐसा तो है नहीं भाई कि किसी प्रकार का वेस्ट प्रोडक्ट होगा। अब वो यूजफुल प्रोडक्ट है, उठा के ऐसा है नहीं कि उसको क्या कर दूँ, वेस्ट प्रोडक्ट की तरह ट्रीट कर दूँ, बाहर फेंक दूँ। अब जो भी शेडेड हिस्सा रहा होगा उसका यूज़ हम कहाँ कर लेते हैं, ज्वेलरी मेकिंग के अंदर कर लेते हैं। कहाँ कर लेते हैं, ज्वेलरी मेकिंग के अंदर हम उसका क्या कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं। तो सबसे पहला कहाँ यूज़ कर सकते हैं, शेडेड पोर्शन ऑफ डायमंड, शेडेड पोर्शन ऑफ डायमंड, शेडेड पोर्शन ऑफ डायमंड विच इज ऑब्टेन्ड। कहाँ से ऑब्टेन हुआ होगा ये शेडेड पोर्शन, शेडेड पोर्शन ऑफ डायमंड विच इज ऑब्टेन्ड, which is obtained in order to maintain, in order to maintain brilliance, brilliance and shyness in diamond. Shaded portion of diamond which is obtained in order to maintain brilliance and shyness in a diamond, diamond gets shaded, सही है, डायमंड पार्ट गेट्स शेडेड। पर डायमंड जो है उसकी ब्रिलियंस को बरकरार रखने के लिए, उसकी चमक को बरकरार रखने के लिए उसको क्या किया जाता है, शेड किया जाता है। वहां से हम शेडेड पोर्शन ऑफ डायमंड को क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। शेडेड पोर्शन ऑफ डायमंड विच इज ऑब्टेन्ड in order to maintain brilliance and shyness is in diamond, so diamond parts get shaded. This
shaded part, this shaded part or portion of diamond, this shaded part or portion of diamond is used in making precious ज्वेलरीज। कह सकता हूं भाई ज्वेलरी बनाने के लिए जो शेडेड पोर्शन है हम उसका क्या कर सकते हैं, डायमंड का जो शेडेड पोर्शन था, जो आपने डायमंड को शेड किया, क्यों किया, ऊपर रीजन लिख दिया है भाई। शेडेड पोर्शन कहां से आया वो ऊपर लिख दिया है। जब आपने डायमंड को शेड किया होगा तो उससे वो शेडेड पोर्शन आया होगा। डायमंड को शेड क्यों किया गया, ताकि डायमंड की चमक को बरकरार रखा जा सके, इसीलिए डायमंड को शेड किया। अब उस शेडेड पोर्शन का हमने केमिस्ट्री के अंदर कहाँ इस्तेमाल किया, कहाँ यूज़ किया डे टू डे लाइफ के अंदर, उस शेडेड पोर्शन के, डायमंड का जो शेडेड पोर्शन था उस शेडेड पोर्शन को हमने कहाँ इस्तेमाल किया, प्रीसियस ज्वेलरी बनाने के अंदर। कह सकता हूँ नेकलेस बनाने के अंदर जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो क्या है, ज्वेलरी आइटम्स खरीदते हैं, तो उनके अंदर क्या होता है, आपने सुना होगा हीरे जड़वा लेते हैं, तो उस शेडेड पोर्शन का इस्तेमाल हम प्रीसियस ज्वेलरी बनाने के लिए कर सकते हैं। दूसरा, एंड प्रीशियस ऑर्नामेंट्स, कह सकता हूं, और प्रीशियस ऑर्नामेंट्स के लिए भी हम उस शेडेड पोर्शन ऑफ डायमंड का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो पहला कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि आपका डायमंड का जो भी शेडेड पोर्शन था उस शेडेड पोर्शन को हमने इसलिए शेड करवाया उस डायमंड से, ताकि डायमंड की ब्रिलियंस को या उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को या उसकी चमक को क्या किया जा सके, बरकरार रखा जा सके। उसकी चमक को बरकरार रखने के लिए डायमंड को शेड किया गया। अब उस शेडेड पोर्शन को उठा के फेंक तो सकता नहीं हूँ, तो उस शेडेड पोर्शन का हमने क्या इस्तेमाल किया, ज्वेलरी बनाने के लिए इस्तेमाल किया। मतलब दोनों तरफ से हमने क्या उठाया, फ़ायदा उठाया। एक तो ब्रिलियंस आ गई, साथ साथ वो चीज़ क्या हो गई, कॉस्टली भी हो गई, महंगाई की तरफ बढ़ रही है वो चीज़, इसका मतलब उसकी वैल्यू भी हो गई शेडेड पोर्शन होने के बावजूद। तो कह सकता हूं यहां तक एक चीज़ क्लियर हो गई होगी कि शेडेड पोर्शन ऑफ डायमंड जो है वो ज्वेलरी मेकिंग में या प्रीशियस ऑर्नामेंट्स जो हैं उनको बनाने के लिए क्या किया जा सकता है, इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरा जो यूज़ है डायमंड का वो क्या हो सकता है वो देखना है ध्यान से। दूसरा जो इंपॉर्टेंट यूज़ है डायमंड का वो आपके सामने पेश कर देता हूं। दूसरा कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, इट का मतलब कौन, डायमंड। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग डाइस ड्रॉन फ्रॉम, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग डाइज बनाने के काम आता है। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग डाइज ड्रॉन फ्रॉम मेटल वायर। भाई कोई मेटल का वायर होता है उससे क्या बनाई जाती है, डाइज बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो कह सकता हूँ डायमंड जो है वो डाई मेकिंग में भी काम आता है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग डाइस ड्रॉन फ्रॉम थिन मेटल वायर। कह सकता हूँ इट इज़ यूज फॉर मेकिंग डाइस बनाने के भी काम आता है कौन, डायमंड। तीसरा कहाँ यूज़ कर सकते हैं भाई, आपको पता है जो डायमंड है वो हार्ड है, तो इसके हार्ड नेचर का हम इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं, आपकी जो ग्लास कटर्स आते हैं जो ग्लास को कट करते हैं, तो उसका जो आगे की जो टिप होती है, उस टूल की जो टिप होती है, उस पोर्शन के अंदर हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, डायमंड का। तो कह सकता हूँ किसी हार्ड सरफेस को कट करने के लिए भी हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, डायमंड का, उस टिप टूल के माध्यम से। तो तीसरा क्या है, ड्यू टू its hardness, diamond is used for making glass cutters। कह सकता हूँ ड्यू टू इट्स हार्डनेस डायमंड इज यूज फॉर मेकिंग ग्लास कटर, जो टिप टूल होते हैं, इज यूज्ड फॉर मेकिंग ग्लास कटर टिप टूल्स एंड ऑल्सो यूज्ड एज ए टिप टूल इन ड्रिलिंग मशीन। पीछे पढ़ाया था भाई,
अर्थ को जब डिग करते हैं तो उन मशीन का जो टिप टूल होता है वो ओवर हीट नहीं होता, क्योंकि उसकी आगे की जो नोक होती हैं उनके ऊपर किसकी कोट की जाती है, डायमंड की कोट की जाती है। ड्यू टू इट्स हार्डनेस डायमंड इज यूज्ड फॉर मेकिंग ग्लास कटर टिप टूल। कह सकता हूँ भाई टिप टूल बनाने के काम आता है, मोटी मोटी बात यह है। अब वो टिप टूल ग्लास कटर भी हो सकता है, ड्रिलिंग मशीन भी हो सकती है। तो ड्यू टू इट्स हार्डनेस डायमंड इज यूज्ड फॉर मेकिंग ग्लास कटर टिप टूल एंड ऑल्सो यूज्ड एज ए टिप टूल इन ड्रिलिंग मशीन। सही है, तो ड्रिलिंग मशीन के अंदर भी आप इसका क्या कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो। चौथा, डायमंड जो है वो कहाँ और इस्तेमाल किया जा सकता है। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन it is also used in construction of ग्लास की कंस्ट्रक्शन में भी इस्तेमाल किया जाता है। कहाँ, कौन से ग्लास। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्लास ऑफ स्पेस प्रोब्स। स्पेस के अंदर आपको पता है आपके जो यान होते हैं, स्पेस वाले जो यान होते हैं, उनकी जो ग्लासेस होते हैं, आपको पता है पीछे पढ़ा है, तो जो डायमंड है वो हाईली अनरिएक्टिव इन नेचर होता है। जैसे ही कोई आपका यान स्पेस की तरफ पहुंचता है तो आपको पता है इन्वायरमेंटल कंडीशन, हाई कंडीशन की वजह से क्या करती है, लगातार फ्लक्चुएट करती रहती हैं। कभी टेम्परेचर कम, कभी ज़्यादा, कभी कम, कभी ज़्यादा। तो ऐसी चीज़ों को टोलरेट करने के लिए आपको जो ग्लास बनाए जाते हैं स्पेस प्रोब्स के, आपने देखा होगा जो वो टेक ऑफ करता है तो छोटी छोटी जो खिड़कियाँ दिखती हैं, आपने कभी देखा होगा, फ्लाइट्स के अंदर भी देखा होगा। तो आपके किस में इस्तेमाल किया जाता है, स्पेस प्रोब्स के अंदर जो ग्लास प्रोड्यूस किए जाते हैं उसके अंदर भी कहीं ना कहीं किसका योगदान होता है, डायमंड का योगदान होता है। तो इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्लास ऑफ स्पेस प्रोब्स। स्पेस प्रोब्स वाले जो स्पेस प्रोग्राम वाले जो ग्लासेस होते हैं, जो आपके अंतरिक्ष यान वाले जो ग्लासेस होते हैं, उसके अंदर भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसका इस्तेमाल किया जाता है, डायमंड का इस्तेमाल किया जाता है। पांचवा, भाई आपको पता है जो डायमंड है वो हार्ड है, और कोई भी जो चीज़ है हार्ड होने की वजह से अब्रेसिव की तरह यूज़ की जा सकती है। अब्रेसिव का मतलब होता है रेगमार्क। आपने देखा होगा रेगमार्क क्या होता है, किसी एक हार्ड सरफेस के ऊपर अगर आप उसको रब करना शुरू कर देते हो तो वो उस सरफेस को क्या कर देता है, साफ कर देता है, कह सकता हूँ अपने हार्डनेस होने की वजह से, कह सकता हूँ। तो डायमंड भी अच्छा खासा हार्ड है, तो इसीलिए इसे एब्रेसिव की तरह भी यूज़ किया जा सकता है फॉर क्लीनिंग मेटल सरफेस। किसको साफ करने के लिए, किसी मेटल सरफेस को साफ करने के लिए इसका हम क्या बना देते हैं, एब्रेसिव बना देते हैं। तो अगला पॉइंट, ड्यू टू इट्स हार्डनेस diamond is also used for making abrasive। जो इस शेडेड पोर्शन निकले हैं उनके यूजेस बता रहा हूं भाई। डायमंड का मतलब समझ रहे होंगे ना, जो शेडेड पोर्शन निकले हैं उस डायमंड से, उन शेडेड पोर्शन के हिस्से दिखा रहा हूं कि कहां कहां डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल किया जा सकता है। दिमाग में ये कंसेप्ट चलना चाहिए कि किसकी बात हो रही है, शेडेड पोर्शन ऑफ डायमंड जो निकले होंगे उन शेडेड टुकड़ों की कहां कहां हम इस्तेमाल कर सकते हैं डे टू डे लाइफ में। ड्यू टू इट्स हार्डनेस डायमंड इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग abrasive which are used for cleaning purpose of hard metal surface। जो हार्ड मेटल सरफेस होती हैं उनकी सरफेस को साफ करने के लिए जो रेगमार्क या अब्रेसिव बनाए जाते हैं उसके अंदर भी डायमंड का जो शेडेड पोर्शन होता है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ड्यू टू इट्स हार्डनेस डायमंड इज ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग अब्रेसिव विच आर यूज्ड फॉर क्लीनिंग पर्पज ऑफ हार्ड मेटल सरफेस। किसी मेटल की जो कठोर सतह है उसको साफ करने के लिए जो रेगमार्क होता है उसके अंदर भी आप डायमंड के शेडेड पोर्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक ये चीज क्या हो गई होगी, क्लियर हो गई होगी। अगला छठा, और कहां इस्तेमाल कर सकते हैं डायमंड जो होता है, आपने देखा होगा जो सर्जिकल नाइफ होते हैं, शरीर के अंदर जो चीर फाड़ की जाती है डॉक्टर के द्वारा ऑपरेशन, तो जो सर्जिकल नाइफ देखा होगा आपने, जैसे ही थोड़ा सा क्या करोगे उसको चलाओगे, शरीर की स्किन पे लगाओगे तो आसानी से अच्छा खासा गहरा घाव लगा सकता है, कट लगा सकता है। तो अब ऐसा तो है नहीं कि कोई ब्लेड है
उस ब्लेड के माध्यम से ऑपरेशन कर दिया जी, ऐसे चीर फाड़ कर दी, उसके लिए क्या होगा, सर्जिकल नाइफ का इस्तेमाल किया जाएगा। तो उसकी जो टिप्स होती हैं उसके अंदर भी किसका इस्तेमाल किया जाता है, आप कह सकते हो डायमंड का जो शेडेड पोर्शन है उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो अगला, इट इज यूज्ड कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग सर्जिकल नाइफ्स। सही है, ऑपरेशन थिएटर्स के अंदर जो नाइफ्स होते हैं, मेडिकल जो टूल्स होते हैं, किट्स होती हैं, उनके अंदर आपको नाइफ मिलेगा, वो सर्जिकल नाइफ होता है। उस नाइफ की अगर बात की जाए, चाकू ना समझना खरवाड़ा, ऐसा कोई नहीं होता, सर्जिकल नाइफ होता है, मेडिकल की टर्म में उसे सर्जिकल नाइफ कहा जाता है। तो उसकी जो टिप होती है उसके ऊपर भी डायमंड के शेडेड पोर्शन का इस्तेमाल किया जाता है। तो इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग सर्जिकल नाइफ। तो सर्जिकल नाइफ भी आप क्या कर सकते हो, तैयार कर सकते हो। सातवां, अब जो डायमंड है, अब उसका कुछ यूज़ दिखा देता हूँ मेडिकल टर्म्स की भाषा के अंदर, कि मेडिकल साइंस में हम उसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो ध्यान से देखना इस चीज़ को। कैसे, आपने देखा होगा गांव में एक बीमारी के बारे में सुना होगा, डेट इज़ कॉल्ड कैटारेक्ट। इंग्लिश में कहते हैं कैटारेक्ट, डेट इज़ बायोलॉजिकल टर्म। अगर उसको एक्सप्लेन करना चाहूँ हिंदी भाषा के अंदर तो आप कह सकते हो जो मोतियाबिंद नाम की जो बीमारी होती है, समस्या होती है, उसको सही करने के लिए कहाँ होगी मोतियाबिंद की बीमारी, आँखों के अंदर। तो उस डिजीज़ को ठीक करने के लिए जो आपके आई सर्जन होते हैं, जो आँखों का इलाज करते हैं, जो नेत्रों का इलाज करते हैं, ठीक है जी, उस पर्टिकुलर डॉक्टर के द्वारा भी क्या इस्तेमाल किया जाता है, उस कैटारेक्ट बीमारी को दूर करने के लिए शेडेड पोर्शन ऑफ डायमंड का इस्तेमाल किया जाता है। अब ऐसा ना समझना कि पीछे से शेडेड पोर्शन मंगवाया होगा, आंख खोली होगी, ऐसे डाल दिया होगा, ऐसे कुछ नहीं होता। उसके लिए प्रॉपर प्रोसेसिंग करनी पड़ती है। कुछ क्या है, ऐसे समझ जाते हैं कि शेडेड पोर्शन था, हमें तो ऐसे पढ़ाया था जी, तो ऐसे आंख खोली होगी, भाई ऐसा कुछ नहीं होता। उसके लिए टेक्निकल प्रोसीजर अप्लाई करना पड़ता है, फिर जाके ऑपरेशन क्या करता है, ऑपरेट होता है। ऐसा सीधा कुछ नहीं होता। तो इसका मतलब कह सकता हूँ मेडिकल टर्म्स में भी शेडेड पोर्शन ऑफ डायमंड के देख सकते हो आप कितने फ़ायदे हैं। भाई शारीरिक आभूषण तो जो दिखावे की चीज़ें हैं उसमें तो डायमंड का यूज़ है ही है, बशर्ते आपकी ज़िंदगी को संवारने के लिए भी किसका इस्तेमाल किया गया है, शेडेड पोर्शन ऑफ डायमंड का इस्तेमाल किया गया है। तो कहाँ यूज़ कर सकते हैं, शेडेड पोर्शन और पार्ट ऑफ शेडेड पोर्शन और पार्ट ऑफ डायमंड is used by आई सर्जन। सही है, शेडेड पोर्शन और पार्ट ऑफ डायमंड इज यूज्ड बाय आई सर्जन in order to correct 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 the cataract in order to correct the cataract problem. Shaded portion or part of diamond is used by eye surgeon in order to correct the cataract problem. आँखों की जो दिक्कत है इसे आप हिंदी में कह सकते हो मोतियाबिंद। सही है, आँखों के अंदर जो समस्या होती है उसको ठीक करने के लिए, उस मोतियाबिंद को ठीक करने के लिए, कैटारेक्ट को ठीक करने के लिए आपका आई सर्जन भी क्या करता है, शेडेड पोर्शन ऑफ डायमंड का क्या करता है, इस्तेमाल करता है। तो कह सकता हूँ यहाँ तक आपको चीज़ें क्या हो चुकी होंगी, क्लियर हो चुकी होंगी। भाई एक तो इसकी हार्डनेस का फ़ायदा उठा रहे हैं, अब्रेसिव कर रहे हैं, सही है, रेग मार्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि एक हार्ड सरफेस को दूसरे हार्ड सरफेस से रब किया जा सके। दूसरा, इसके टिप टूल बना सकते हैं, ड्रिलिंग मशीन में इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्लास कटर में इस्तेमाल कर सकते हैं। आई सर्जरी में आपके सामने दिख रहा है, कह सकता हूँ। सर्जिकल की बात की जाए, जब सर्जरी की जाती है तो जो सर्जिकल नाइफ होता है उसमें हम इसका क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका जो है क्या बनाने के काम आता है, डाई बनाने के काम आता है, कह सकता हूँ फ्रॉम थिन, जो आपके मेटल्स वायर हैं उनसे। तो कह सकता हूँ थिन वायर आपकी डाई बनाने के काम आता है, किससे, जो मेटल के थिन कंपोनेंट रहे होंगे उनसे। तो आप इनसे डाई भी बनवा सकते हैं। और भी ऐसे बहुत सारे यूजेज हैं, कह सकता हूँ पहनने के भी काम आता है। जो शेडेड पोर्शन है उसको अगर ज्वेलरी में क्या कर दिया जाए, लगा दिया जाए, तो उससे प्रीशियस ऑर्नामेंट या चमक धमक वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो क्या कर सकते हैं, हम बना सकते हैं और पहन सकते हैं।
तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक ये चीज़ पूर्ण रूप से क्लियर हो गई होगी कि किस तरीके से आप डायमंड के क्या कर सकते हैं, यूजेस कर सकते हैं। और भी बहुत सारे यूजेस हैं। स्पेस प्रोब्स के अंदर जो ग्लास होते हैं उसकी कंस्ट्रक्शन में भी हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, डायमंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक ये सेक्शन पूर्ण रूप से आपको समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट चीज़ें यही थी कि कल हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी डेट इज कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड, कि डायमंड की जो भौतिक आवरण है वो किस प्रकार का रहा होगा, किस तरीके से उसकी भौतिक क्रियाओं को आप क्या कर सकते हो, प्रभावित कर सकते हो, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आए थे। आज की जो छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी वो किसके बारे में थी, यूजेस ऑफ डायमंड के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो सेक्शन पसंद आया होगा। पसंद आए चीज़ों को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो सेक्शन में, जिस वीडियो सेक्शन का नाम होगा एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन पार्ट नंबर 2 दैट इज ग्रेफाइट। तब तक के लिए आपका दोस्त, आपका होस्ट आपसे विदा चाहेगा। जय हिंद, जय भारत।